डिटैचमेंट डेवलप करके आप जब शरीर छोड़ते हो, वो क्षण आता है तो आपको पूरा समय मिलता है अपने आप को देखने का। जिनको भी ये स्मृतियाँ रहती हैं, अपने आप को वो देखते हैं कि शरीर से वो आत्मा जो है वो अलग हो रही है। ओके, कैसी पहचान कर सकते हैं कि जो एनर्जी आपके कांटेक्ट में है वो सही नहीं है? प्रेत इतने चालाक होते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठित आपके मंदिरों की मूर्तियां नहीं होती हैं, अपने साइज से बड़ी हैं, उन मंदिरों के अंदर भी भोग प्राप्त करने के लिए वो कब्जा मार लेते हैं। 100 एंड 100 जगह पे जाओ, भगवान आपको मतलब औलाद दे देता है। विधर्मियों की बात बताता हूँ, वो प्रेत ही उसके गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। हम कभी भी मरते नहीं हैं, मतलब जो आत्मा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकनक चैनम क्लेदयन्त्यापो न मारुति न शोषित, भगवान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं। तो अगर अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, किसको? शरीर तो जला दिया। जब हमारी कुंडली बनती है तो वो ऑलरेडी लिटरेड है और ये भी लिखा होगा कि कैसे जाना है, तो अनटाइमली कैसे हो सकता है? मनुष्य में सर्वोपरि विवेक बुद्धि दिया हुआ है और निर्णयात्मक बुद्धि उसको दी है, तो जितनी फ्रीडम उसको है उस फ्रीडम का वो उपयोग कर भी सकता है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए। मुक्ति का मतलब जो आजकल युवान समझता है कि मैं कामचोरी का आने जाने के झंझट से मुक्त हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना हम सतयुग की तरफ जा चुके हैं और सतयुग में ऑलमोस्ट पहुंच भी चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत मैं आदरपूर्वक आपसे पूछता हूँ कि भगवान राम के ज़माने में त्रेता में राजा की धर्मपत्नी सीता का हरण होता है। आज की तारीख में किसी सांसद की पत्नी को कोई चुरा के ले गया है क्या? आप सतयुग में ही जी रहे हो। मृत्यु, डेथ, ये वो शब्द है या कह लीजिए एक वो स्थिति है जो इंसान को वाकई में बहुत डराती है। आपको अपने लोगों के मृत्यु का डर तो होता ही है, बट कई बार खुद की मौत का डर भी आपको लगता है। इसके दो कारण हैं, एक तो अपनों का छूटना, रिश्तों को छूटना। दूसरा ये हो जाता है कि हम लोग, एक सामान्य मनुष्य पूरी तरह अनजान होता है कि आगे की यात्रा कैसी है, क्या होगा आगे। जब हम शरीर से निकल जाएगी हमारी आत्मा, तो उसका ट्रेवल कहाँ रहेगा, वो कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी। इन्हीं सभी बातों पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट स्वामी जी। स्वामियों नमस्कार, नमो नारायण। मेरा पहला पॉडकास्ट है आपके साथ और मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं खुद भी, क्योंकि हमेशा से स्पीकिंग ट्री पे जब हम आते हैं तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो आपका होता है, और आज हम पॉडकास्ट में हैं। मैंने सोचा बहुत अच्छा डिस्कशन चाहती हूँ, मतलब चाह रही थी कि आपके साथ हो, और मैं बहुत प्रिपेयर भी कर रही थी क्योंकि आप तो प्रिपेयर्ड है, मुझे थोड़ी प्रिपरेशन की जरूरत थी। तो आई थॉट कि क्या पूछा जाए, बट मुझे सच में कोई टॉपिक समझ नहीं आया, क्योंकि फिर मेरे को लगा कि हम सब कुछ पे बात करेंगे आज। बिल्कुल। और ये बहुत ही एक जो टॉपिक है ना, वो मिस्ट्री भी है, क्योंकि डेथ अपने आप में मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, वो मिस्ट्री बहुत डराती है इंसान को। हाँ, अनजाना डर मनुष्य के लिए डर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मृत्यु पर हमारे ऋषि मुनियों ने, सनातन धर्म ने बहुत एक रिसर्च वर्क किया हुआ है। बहुत अच्छे बुद्धिजीवियों ने इस पर अपने अनुभव भी लिखे हैं, अपने काफ़ी चीज़ों को लिखा है। पुराण की दृष्टि से कहूँ तो गरुड़ पुराण हम बात करते हैं, पर मैं वर्तमान के समय में आपको एक बुक के रेफरेंस से कहूँगा, विच इज़ मोर ऑथेंटिकेटेड, रिस्पेक्टेड, और उसको पढ़ने से आपको मृत्यु के पार समझ में आती है जीवन क्या है। ये पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी के हृदय के बहुत करीब उनके गुरुभाई स्वामी अभेदानंद जी, रामकृष्ण परमहंस के डायरेक्ट डिसाइपल। उन्होंने उन दोनों एक पुस्तक लिखी थी, मृत्यु के पार, लाइफ बियॉन्ड डेथ करके, या लाइफ आफ्टर डेथ। और ये पूरा रिसर्च वर्क के ऊपर बुक है कि जब वो विदेश में हैं तो कुछ अपने सहयोगी या मित्रों से मिलकर के मरने के बाद क्या होता है उस अनुभव को वो नैरेट करना चाहते थे, और वो उस बुक में उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट किया है। और अब ये तो इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप उस अनुभव को कैसे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या उसकी डेप्थ में उतरना चाहते हैं। पर हम सब एक हिंदू धर्म पर, मतलब सनातन पर हमें मतलब गर्व होना चाहिए कि पुनर्जन्म की जहाँ व्यवस्था है वहाँ तो मृत्यु की बात होती है,
क्योंकि जन्म है। राइट। लेकिन जिन धर्मों में जन्म की व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए तो ये टॉपिक मतलब उतना अपीलिंग शायद नहीं होगा, या उनके लिए ये बड़ा विचित्र टॉपिक होता है। बट अब विदेश में भी, यूरोप हो, अमेरिका हो, उनके रिसर्च करने वाले कई पीएचडी फेलोज की मैं बुक्स पढ़ रहा था पिछले दिनों भी। बहुत एक अच्छी बुक मुझे गिफ्ट मिली जिसमें 17 to 19 केसेस थे रीबर्थ के। ओके। और उनकी यात्राओं के विषय में राइटर का, ऑथर का बड़ा रिसर्च था। तो एक यात्रा तो है ग्रॉस बॉडी, जो हम स्थूल शरीर कहते हैं, जहाँ हम और आप मिलकर के बैठ के बातें कर रहे हैं, पर इस शरीर के ना रहने पर एक यात्रा होती है। वही जाननी है मुझे। तो वो यात्रा कई मायनों में कई बार दुखदाई भी किसी के लिए हो सकती है कि कर्म के ऊपर ये सब चीज़ें हैं। इसीलिए धर्म ने कहा कि आप ऐसे कर्म करो कि आप जब जाओ तो कम से कम आपकी वो यात्रा सुखद हो। विवेकानंद अपने शब्दों में कहते हैं, हिंदू धर्म इज नथिंग बट इट्स आर्ट ऑफ डाइंग। हिंदू धर्म मरने की कला सिखाता है। अब मरने की कला मतलब मरना नेगेटिव नहीं है। मरना है मतलब इनफैक्ट हम कभी भी मरते नहीं हैं। मतलब जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न मारुति न शोषित। भगवान कृष्ण श्री गीता में कहते हैं। तो अगर अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकता, किसको? शरीर तो जला दिया। तो कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आत्मा कहते हैं या सोल कहते हैं, और एक सोल की जर्नी है। तो उस सोल और शरीर के बीच में एक तीसरा भी कंपोनेंट है, वो है माइंड। और जो मन है वो इंद्रियों का राजा है, सेंसेस का राजा। जो भी हम महसूस करते हैं वो बिकॉज ऑफ सेंसेस की वजह से महसूस करते हैं। जैसे आपके शरीर में आपको मैं पूछूं कि आप कैसे फील कर रहे हो, तो आप कहोगे मेरे सर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है। तो तमन्ना जी ये क्यों नहीं कहती है कि मेरे में दर्द है? मेरे सर में दर्द है क्यों बोल रहे हो? मेरे कान में दर्द है, मेरे आंख में दर्द है, मेरे में नहीं है। तो मेरे में मतलब मैं उन चीजों से अलग हूँ, ये प्रूव हो गया। आप किस धर्म से हो, कौन सी आस्था से, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट आप बोलने की भाषा में तो यही बोलते हो, मेरे सर में दर्द है। तो मतलब आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, आत्मा है, उसमें दर्द नहीं है। तो ये श्लोक भी टैली हो गया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। उस शुद्ध आत्मा को कभी कुछ नहीं होता, वो विटनेस है, वो देख रही है। तो गरुड़ पुराण में भी जो यात्रा होती है आत्मा की, जो बताते हैं ऋषि, वो इसी तरह से है। और इस वजह से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। हमारे धर्म के अंदर पहले होता था ना, कोई मर गया तो उसकी अर्थी उठेगी, तो उसको शमशान में छोड़ आएंगे। तो उस शमशान में एक सामूहिक, मतलब जो भी विदाई का प्रोग्राम है, आप तो स्त्री हैं, कभी शमशान नहीं गई होंगी उन दोनों, अब तो मुझे नहीं पता कि क्या है। शमशान के कुछ मीटर आगे उस डेड बॉडी को रखा जाता था और फिर उसकी वापस से एक बार डायरेक्शन चेंज की जाती है। ओके। हाँ, घर से भी जब शव निकलता है तो उसके सर की डायरेक्शन उत्तर और दक्षिण देखी जाती है। हमारे शरीर का ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है। इसीलिए आप कभी भी जब बेड पे हम सोते हैं तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आप कौन सी जगह पे सर रख रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में आपका सर है। अगर आपका ये नॉर्थ पोल से मिल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो विषय एक अलग विषय हो जाएगा। तो जब मुखाग्नि दी जाती है डेड बॉडी को, हम लोगों में क्यों धर्म में होता था कि मुखाग्नि दी जाए और उसकी विधि विधान से अलविदा की जाए, क्योंकि उस बॉडी को साक्षी रूप से आत्मा देखती है। अभी ऐसा ना हुआ कि आदमी मर गया और उसकी आत्मा तुरंत कहीं पे बैलून की तरह उड़ के चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ केसेस के अंदर जो बहुत रियलाइज सोल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, वो समझ जाते हैं कि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है। अच्छा। क्योंकि वो उनको मनन चिंतन रहता है ना, मृत्यु का चिंतन है जीवन भर कि मृत्यु आनी है, तुम प्रिपेयर कर रहे हो, आर्ट ऑफ डाइंग। लेकिन जो तैयार नहीं है, तो वो आत्मा अपने शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ऐसे अनुभवों से जो लोग मरे और जिंदा हुए वो बताते हैं, उसको ढूंढती है कि मुझे इसमें प्रवेश करना है, कैसे भी प्रवेश करना है, तो वापस आ सकती है। हाँ, ये ऐसा ही है। मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक आधार पे कहूंगा कि चीजें, धर्म को अगर समझना है तो आप रीजनिंग के साथ, एनालिटिकल माइंड के साथ, ओपन माइंड के साथ। जैसे कोई इंसान
25-30 साल किसी मकान में भाड़े के साथ रह जाए, रेंटेड हाउस, उस रेंटेड हाउस को वो तुरंत नहीं भूलता है। उसको उसकी चीजें याद आती है, मार्केट याद आता है, उसके सब चीजें याद। आप इस शरीर में 60-70 साल रहते हो, लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हो, तो तुरंत कुछ भी वाइप आउट नहीं होगा, नहीं होता। तो वो जो स्मृतियां हम बोलेंगे, स्मृतियां उसमें बनी रहती हैं। लाइक कोडिंग होती है ना कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम, तो वो कोडिंग चलती रहती है, और उस कोडिंग का पूरा बंडल मन है। जैसे शरीर जो है फिजिकल बॉडी, उसको मानो ये फिजिकल बॉडी वाला फोन है, ठीक है। और इसका जो माइंड है वो है इसकी सिम, और सैटेलाइट जो उसको कनेक्शन दे रहा है वो है इसकी आत्मा। आप इसको तोड़ भी सकते हो, फिर भी इसकी सैटेलाइट वाला कनेक्शन और सिम चालू रहेगी। हाँ, अगर इसकी सैटेलाइट बंद करोगे तो इसकी बॉडी जिंदा रहेगी। सो दीज थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। बट ये इतना वैज्ञानिक और इतना अच्छा एक तरीके से समझने के लिए, लेकिन लोग इसको अवॉइड करते हैं। लोग डरते भी तो है ना, अब बात ही नहीं करना चाहते। हाँ, मृत्यु से इसीलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मृत्यु का मतलब है 360 डिग्री परिवर्तन। ये ऐसा है जैसे आपके पास सिटीजनशिप यूएसए की थी और अचानक से ट्रम्प ने बोल दिया अब आप भारत जाओ, अब आप यहाँ कभी नहीं आओगे, यू विल फील बैड। आप हिंदुस्तान के अंदर रहते हो और अचानक से इस देश ने आपको बाहर निकाल दे कि आप यहाँ नहीं रह सकते, तो क्या होगा? सो आई फील ये डर एक अननोन मतलब हैपनिंग का है कि अनजाना, क्योंकि आप जब आप शरीर से निकल जाते हो तो आपकी आत्मा कुछ दिनों तक भटकती है, जैसे मैंने पढ़ा है, कुछ दिनों तक वहीं रहती है, परिवार के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और वो आत्मा के लिए खुद कितना पेनफुल है कि वो जिनके साथ रही है उनसे चाह रही है बताना। अब मतलब ये सोच के इंसान को नहीं कितना प्रॉब्लम होता होगा कि यार जो इंसान आज मेरे साथ खड़ा, कल मैं जब निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा, तो वो मुझे देख भी नहीं पाएंगे और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे बात करने की, बट फिर भी इट्स इमोशनली ट्रॉमेटिक है। इसमें 3 कैटेगरी हैं आत्माओं की। एक लोअर कैटेगरी जैसे मैंने बताया, जिसने मृत्यु के बारे में कभी सोचा नहीं, खाया पिया और बिल्कुल जीवन जिया है, मृत्यु उसको पता नहीं है, वो लो कैटेगरी है, उसका नॉलेज। एक मेडिकोर है जो 10-12 दिन में स्वीकार कर लेगा और चला जाएगा, और एक हायर कैटेगरी है जिसको पता है अपने होशोवास में वो छोड़ देगा शरीर को और प्रस्थान करेगा ऊपर की एनर्जीज के लिए। तो अगर जो बिल्कुल इनिशियल लेवल के, जो बिल्कुल लो लेवल के, उनके साथ क्या होगा, जिन्हें पता ही नहीं कि उनको जाना कैसे है? नहीं, जाना कैसे है उनको पता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई हाईवे थोड़ी बना हुआ है मतलब कैसे जाना है, कहाँ जाना है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ के अंदर थोड़ा सा डिटैचमेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे डिटैचमेंट, हम उपवास करते हैं ना, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, वो प्रैक्टिस है डिटैचमेंट की, कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। वैसे तो रोज़ कर रहा था, फिर कभी मैं खट्टा नहीं खाऊंगा, कभी मीठा नहीं खाऊंगा, कभी ये नॉन वेज वेज, ये डिटैचमेंट्स हैं। ये डिटैचमेंट आपको धीरे धीरे बड़ी डिटैचमेंट सिखाते हैं कि एक न एक दिन मैं इस शरीर को भी छोड़ दूंगा। ये उपवास कोई हमारे ऋषि मुनियों ने कोई पुण्य इस तरह से नहीं कमाएंगे कि आप पैसे आ जाएंगे इससे, नहीं। ये डिटैचमेंट डेवलप करके आप जब शरीर छोड़ते हो, वो क्षण आता है तो आपको पूरा समय मिलता है अपने आप को देखने का। जिनको भी ये स्मृतियां रहती हैं, अपने आप को वो देखते हैं कि शरीर से वो आत्मा जो है वो अलग हो रही है। ओके। ऐसे कई इंसिडेंट्स आपको फुल मिल जाएंगे जो आईसीयू के अंदर बताते हैं, अस्पताल में गए हैं, एक्सीडेंट्स में गए हैं, ट्रेन एक्सीडेंट्स में गए हैं, प्लेन एक्सीडेंट में गए हैं, कि हम डिटैच हो रहे थे बॉडी से, और उनका एक अनुभव भी वो बताते हैं। जब वो वापस किसी कारण से वापस आ गए तो वो बताते हैं कि इट वॉज वेरी सूदिंग, बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन ये किसके लिए अनुभव था? जैसे आप दही जमाते हो, तो जो दही टाइमिंग के साथ जमेगी, सही जामन के साथ होगी, सही टेम्परेचर होगा, वो दही का रिजल्ट सही है, उसकी लस्सी भी ठीक, छाछ भी ठीक, बटर भी ठीक, घी भी ठीक। पर जो समय के पहले आप दही बाहर निकाल लेते हो वो यूजलेस हो जाती है। तो आप इसमें प्रश्न आएगा आपके कमेंट्स में कि जो आत्महत्या कर लेते हैं उनका क्या? तो वो ट्रैफिक में अटक जाते हैं। अगर इस दुनिया में मुझसे व्यक्तिगत पूछोगे, मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बता सकता हूँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा टॉर्चर अगर आत्मा को होता है तो वो आत्महत्या करने वाले को होता है, क्योंकि वो अनटाइमली होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अनटाइमली कैसे हो सकता है? मैं स्वामी जी यही जानना चाहती हूँ कि हम जब हमारी कुंडली बनती है तो वो ऑलरेडी लिटरेड है और ये भी लिखा होगा कि कैसे जाना है, तो अनटाइमली कैसे हो सकता है? इसमें जिसको बोलते हैं ना एक लिमिटेड
फ्रीडम तो परमात्मा ने सब जीवों को दे रखी है ना। कैसे उसको मानेंगे? जैसे गाय के गले में आपने 10 मीटर की रस्सी डाल रखी है और किसी खूंटे से बांध दिया। खूंटा परमात्मा है जिससे ये रस्सी बंधी हुई है। तो वो 10 मीटर के रस्सी में जो उसको आज़ादी है, खुद की संकल्प शक्ति, वो चाहे तो वो 10 मीटर के अंदर खेत में घूम करके घास खा ले, वो चाहे तो उसको गोबर से खराब कर ले, वो चाहे तो यहाँ वहाँ सारा दिन उठे बैठे, वो 10 मीटर की उसकी आज़ादी है। तो परमात्मा ने प्रत्येक जीव को उसकी कैपेसिटी के अनुसार, जैसे चींटी में चींटी जितना विवेक, चींटी जितनी एनलाइटनमेंट है, हाथी में हाथी जितनी है, मनुष्य में सर्वोपरि है, विवेक बुद्धि दिया हुआ है और निर्णयात्मक बुद्धि उसको दी है। तो जितनी फ्रीडम उसको है, उस फ्रीडम का वो उपयोग कर भी सकता है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए। जैसे आपके किचन के अंदर छुरी है, उस छुरी से आप भी कर सकते हो, सब्जी भी काट सकते हो। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि जन्म कुंडली के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्योंकि कर्म सत्कर्म करने से कुकर्मों को काटा जा सकता है। कर्म के आदान प्रदान पर शास्त्र भी कहता है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि तलवार का घाव सुई से कट गया, सुई लगने से था। तो ऐसे कई चीजें, कई पाप, कई अपराध कर्म के आपके करने से मिट सकते हैं और वो बढ़ भी सकते हैं अगर आपने कर्म गलत दिशा में किया। हमने भारत के अंदर पिछले 1000 सालों से हिंदू धर्म में कर्म को नगण्य कर दिया है। कर्म को हम नहीं मानते। हमने सोचा सब काम आपकी तरह भगवान ने रखा है, सब जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। तो उतने आक्रांता आ गए देश के ऊपर, हमने हथियार भी नहीं उठाए कि उनको बाहर निकालना है। अंग्रेज तो 1000, 2000, 5000 थे, लाखों भारतीय उनको सहन कर रहे थे क्योंकि हमने कर्म छोड़ दिया था। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है और अपने उस रेंज तक कर्म करके उस रिजल्ट्स को चेंज करने का भी अधिकार होता है। सती वाली आपने कहानी सुनी है, सत्यवान की मृत्यु हो गई लेकिन वो वापस से ले आई। ऐसे कई मैं उदाहरण दे सकता हूँ, शास्त्रों में ये सारे उदाहरण हैं, पर ये उदाहरण हम क्यों नहीं बताते? मतलब लोगों में क्यों हम ये मनोबल ऊंचा करने वाले हैं? अगर वो उस पूरे झंझट से इन दुकानों से मुक्त हो जाएगा तो पंडित पुरोहितों का दुकान बंद हो जाएगा। तो सारा धर्म, हिंदू धर्म को डरा धमका करके मतलब ऐसा रखा गया है कि आप कर्मकांड से बंधे हुए रह जाओ, डरो। सही बात है। मृत्यु डरने का नहीं है उत्सव। कबीर पंथ के अंदर कबीरपंथी मृत्यु को उत्सव की तरह मनाते हैं। वहां पर जब भी अर्थी जाएगी तो भजन गाते हुए उसको छोड़ा जाता है। आज भी तो मृत्यु उत्सव है। और ओशो तो हमेशा कहते थे कि मृत्यु महोत्सव है, उत्सव नहीं, महोत्सव है। और उसमें उन्होंने स्वयं के लिए भी कहा था। ओशो की स्वयं की अंतिम यात्रा भी गाने गाते बजाते हुई है। तो एक संत जो कहता है वो प्रामाणिकता के साथ जीता है, तो आपको उस पर यकीन करना ही पड़ेगा। और हम जितना पढ़ते, जानते या समझते हैं, मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु कभी भी डरावनी नहीं हो सकती। कारण, मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास पुरानी मारुति कार है और अगर मैं कहूं कि इसको चेंज करके मैं नई मारुति कार दूं, तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। तो जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, भगवान श्री कृष्ण जो गीता में कहते हैं कि ये वस्त्रों के समान वस्त्र त्याग देने वाली बात है, तो पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हो। अगर ये होश पूर्वक है, ध्यान पूर्वक है, आपने गहराई से इसको समझा है। हाँ, दुख इस चीज का जरूर होना चाहिए कि ये कपड़ा मैं इतने पार्टीज में पहन करके गया था, मुझे कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया था, अब ये मुझे फिट नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा इसको दुख नहीं पर मतलब इस तरह की एक भावना आती है कि अरे इसमें से अभी मुझे नया सिलाना, वो ठीक है। पर मैं इस कपड़े को नहीं छोड़ सकता हूँ और नए कपड़े नहीं पहनूंगा, तो ये गलत है। हम जब आत्मा निकलती है तो हम सोल जर्नी की तरफ चलते हैं, ठीक है, हो गई मृत्यु, हो गई, अब आपकी सोल की यात्रा आरंभ हो गई है। तो सोल निकली, उसने कई, हो सकता है उसके आसपास और भी ऐसे, तो कैसे वो डिफाइन करेगी कि जिनके साथ मैं हूँ वो इविल एनर्जी है मेरे साथ, कोई अच्छी एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है जो मुझे गाइडेंस दे रही है आगे के लिए? क्योंकि जितना मैंने कई पॉडकास्ट में सुना है, कई लोगों से सुना है कि जब आपकी आत्मा अपनी यात्रा पे निकलती है तो उसको अलग भटकती हुई प्रेत भी मिलते हैं जो उसको अपनी योनि में करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा भी होता है क्या? मैं तो देखो शास्त्र को पढ़ने वाला, शास्त्र पर चलने वाला, शास्त्र को समझने वाला हूँ। गीता को ही आधार मानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में है कि जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मरते समय उनको भूत प्रेतों का ही लोक प्राप्त होता है। लोक कहेंगे मतलब जो आपके
माइंड में ने क्रिएट किया है वही मटेरियलाइज आप उसके बाद पाते हो। तो मान लीजिए कि आपने पूरा जीवन भूत प्रेतों की बातें और भूत प्रेतों को ही दिया है तो वो मिलेंगे। जो लोग अपने पितरों की पूजा करते हैं और सिर्फ पितरों की शरण लेते हैं उनको पितृलोक प्राप्त होता है। जो देवों की बात करते हैं उनको देवलोक होता है। लेकिन जो परम तत्व की तरफ, कृष्ण कहते हैं जो परम तत्व की निराकार की साधना में आता है उसको उस लोक की तरफ चलना पड़ता है। आप जो बात बता रहे हो ये एक मैंने बताया ना 3 उसके लेवल हैं, ये बहुत लोअर लेवल की एंटिटीज की आप बात बताते हो। तो इन्हें मुक्ति कैसे मिलती है जो लोअर लेवल की एंटिटीज मुक्ति का कंसेप्ट क्या है? आपका मुक्ति का कंसेप्ट क्या है? व्हाट इज मुक्ति? कि उन्हें लिबरेशन हो जाए, उनका या तो जन्म मिल जाए या फिर परम धाम मिल जाए। मुक्ति का मतलब जो आजकल युवान समझता है कि मैं कामचोरी का आने जाने के झंझट से मुक्त हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष, मैं मुक्ति बोल रहा हूँ। मोक्ष और मुक्ति में, मोक्ष का अगर मेरे देखे अर्थ करोगे तो मोह क्षय, डेल्यूजन, आपके जो मोह चारों तरफ आपने बना रखे हैं उनसे जब ऊपर उठ जाओगे वो मोक्ष है। अज्ञान, जैसे मान लो कि मुझे सो एंड सो चीज खाने से, आइसक्रीम खाने से मेरा गला खराब होता है, ये मैंने जान लिया, मोह क्षय हो गया, तो मुझे कभी गला खराब होने की अभी चिंता नहीं है क्योंकि मैंने जान लिया है। तो जैसे मैंने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, मैंने सत्य के ज्ञान को जान लिया, मैंने सत्य को जान लिया है, मेरे जानने के लिए फिर ऐसा कुछ बचा नहीं। अज्ञान, मेरे आसपास अज्ञान नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद, एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस एब्सोल्यूट। अब जब एग्जिस्टेंस नॉलेज और ब्लिस एब्सोल्यूट सच्चिदानंद कहते हैं तो वो कहाँ मोह में पड़ेगी, कहाँ मोक्ष में पड़ेगी, कहाँ बंधन में पड़ेगी, उसको कौन बांध सकता है? कौन उसको बांधता है? हमें बंधन क्यों है? हमारा बंधन भी खुद का ही क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है हमारा। ये तो हमारा इल्यूजन है ना? स्वामी जी, हम अनंत ब्रह्मांडों की बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारे आस पैरेलल यूनिवर्सेस हैं जहाँ अगर रियलिटी आपकी बदल जाती है, अगर आपका डिसीजन बदल जाए तो आप यहाँ हो और शायद ऐसा ही कोई, मेरे जैसा ही कोई इंसान पैरेलल यूनिवर्स में, मैं ही शायद कुछ और कर रही हूँ, तो वो भी आत्माएं हैं क्या? वो भी भटक रही हैं क्या? यूनिवर्स में हमारे अलावा और भी बहुत कुछ है। शास्त्र उसमें भी कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। शास्त्र में एक ने, हाँ नहीं, मैं सनातन को छोड़कर के बाहर कभी जाता ही नहीं हूँ। सही बात है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इन्फिनिटी हम जब कहते हैं तो उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। आप फिर पूछोगे कि मेरा अनुभव, मेरा कोई पैरेलल कहीं बैठा हुआ काम कर रहा है क्या, पॉडकास्ट कर रहा है, मैं उस चीज का विटनेस नहीं हूं, पर मैं इस चीज को नकार भी नहीं सकता हूं क्योंकि एक थियरी है, आप जो भी कल्पना कर सकते हो, जो भी, तो कल्पना में भी अगर उसका अस्तित्व है तो ये दर्शाता है कि उसका अस्तित्व होना चाहिए। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड मानते हैं, ब्रह्मा जी ने मन से पैदा किया हुआ है, ये सारी उनकी इमेजिनेशन है। अब ये देखने वाले तो कई आपके कमेंट करेंगे कि अगर ये सब ब्रह्मा जी की उपज है तो सारा मतलब कुछ भी सत्य नहीं है। मिथ्या जो वर्ड है ना, उसको कहते हैं अनर्वचनीय माया। मिथ्या शब्द जो है ना, मिथ्या को समझो, माया को समझो। माया न होना नहीं है, माया जो है पर जो दिखता है वो नहीं है, उसके अलावा है। जैसे शास्त्र उसका एग्जाम्पल देता है सांप और रस्सी का, कि अंधेरे में आप गए रूम में और कोने में रस्सी दिख रही है रस्सी, पर आपको सांप दिख रहा है। तो आपके माइंड में सांप आया कैसे? आपने कभी सांप देखा है तो तुरंत नैरेट कर लिया कि ये रस्सी ऐसी ऐसी है तो ये सांप है। फिर आपने थोड़ी सी रोशनी कर ली, रोशनी मीन्स नॉलेज, उस रोशनी से फिर वो रस्सी आपको दिखने लगी, कह रहे ये सांप नहीं, तो आप अवय हो गए, आपका मोह क्षय हो गया, आप उस शोक से बाहर आ गए। तो यही आपका मोक्ष है। अज्ञान से मोह क्षय हो जाना ही आपका मोक्ष है, न कि मेरा जन्म लेना बंद हो जाएगा कि मेरा तो गीता का ही श्लोक ले लीजिए ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं कृष्ण? तो बार बार अगर कृष्ण जन्म ले रहा है तो उसके अष्टसखा लेंगे, उनकी लीला से जुड़े हुए सब लेंगे। ओके। तो उनका मतलब आप क्या, हर कल्प में क्या हो जाता है, आप इसको मांडुक्य उपनिषद पढ़ोगे ना, बहुत बेहतरीन उपनिषद है, बहुत कम श्लोक, लेकिन वर्षों तक इसको हम विवेचन करते हैं। उसमें जब ब्रह्मांड की रचना और ब्रह्मांड के विषय में पढ़ते हो तो गजब, मैं समझता हूँ यूरोप अमेरिका उस चीज पर अभी 1% भी नहीं पहुंचा है।
जब वो प्रकृति कैसे बनती है, कैसे तत्वों का विस्तार होता है, कैसे वो एक अनेक होना चाहता है। और ऋषि ने मांडुक्य के अंदर उस चीज़ को जब बताया है, अगर आपको गुरुमुख से वो सुने तो बेहतरीन, गूगल पे तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप श्रीमुख से ही श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में ही समझ सकते हो और जान सकते हो। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया कि फिर वो जब सिकुड़ता है तो अपने आप में उसको ले आता है। तो कल्प कितने, अभी 64वां कल्प सपोज चल रहा है, 64वां कल्प चल रहा है। एक कल्प में चतुर्युगी कितनी होती है वो गणना में फिर जाना पड़ेगा। तो 63 जो कल्प थे उसमें क्या हो गया। तो कई जीव ऐसे होते हैं, सपोज करो एग्जाम्पल समझने के लिए, कि अभी प्रेजेंट कल्प हम बंद कर दें, जीरो कर दें, भगवान प्रलय कर लेता है, भाई ट्रम्प का दिमाग इधर उधर हो गया और बम ब्लास्ट हो गए सारे न्यूक्लियर, पृथ्वी समाप्त हो गई, ये कल्प समाप्त हो गया। तो जो जितने कर्मों को लेकर के जहां जहां है वो कर्म जैसे कंप्यूटर के अंदर कोडेड है वो है। तो 64वें कल्प में जो प्राणी जिस कल्प में सूक्ष्म रूपेण रहा, तो उसका नेक्स्ट जब कल्प आएगा तो उसी आधार पर उसका वापस से जन्म और वापस से सृष्टि चालू होगी। वरना आप सोचो ना, तो नए कल्प में कौन मेंढक बनेगा, कौन मछली बनेगा, कौन पंछी बनेगा, कौन साधु बनेगा, कौन शैतान बनेगा। सही बात है। तो इट्स हम फिर गीता के श्लोक को ले आएंगे, हम मध्य में हैं, इसलिए हम इसके पहले नहीं जान सकते, बाद में नहीं जान सकते। अभी कलयुग खत्म नहीं हो रहा, मतलब आपने जो बताया मुझे एकदम मेरे को लग रहा है कि अभी तो हम बहुत नहीं, तो आपको कलयुग खत्म करना नहीं मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ना हम सतयुग की तरफ जा चुके हैं और सतयुग में ऑलमोस्ट पहुंच भी चुके हैं। मुझे एक बात बताइए, बहुत मैं आदर पूर्वक आपसे पूछता हूँ कि भगवान राम के जमाने में त्रेता में राजा की धर्मपत्नी सीता का हरण होता है, आज की तारीख में किसी सांसद की पत्नी को कोई चुरा के ले गया है क्या? आप सतयुग में ही जी रहे हो। राम जी के ज़माने में क्या आपको याद है कि रामायण में आता है कि वो सीता जी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं या प्लेन से इतने धड़ल्ले से चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही, साजो सामान सुविधाएं आपको पास, हर चीज़ अवेलेबल है। इससे ज़्यादा और स्वर्णिम युग क्या हो सकता है मनुष्य सभ्यता का? लेकिन मनुष्य का स्वभाव है दुख में जीना, खुद को दुखी करो कि नहीं अभी तो कलयुग है, अभी सतयुग आएगा। हम भविष्य की कल्पना इसलिए करते हैं कि वो हमें बहुत सुखद लगती है, इसलिए हम स्वप्न भी सुखद देखना चाहते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि जिस दिन हम वास्तविक हो जाएंगे, आप न्यूट्रली जब सेटल्ड हो जाओगे माइंड में, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखना शुरू करोगे, तो कहीं पे कोई न खराब है न अच्छा है, ये तो हमारे मन की ही प्रोजेक्शन है जो उसको अच्छा और खराब बनाती है। हो सकता है जो मेरे लिए खराब है वो किसी के लिए अच्छा हो, और जो किसी के लिए अच्छा हो वो मेरे लिए खराब है, देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार। बट चूंकि हम बात मृत्यु पे कर रहे थे, हम पूरा तरह दूसरे टॉपिक पे आ गए। मैं वापस से चलती हूँ उसी टॉपिक के ऊपर कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो कुछ दिनों तक, अगर बहुत ही निचले लेवल का कोई इंसान शरीर छोड़ के गया है, उसकी आत्मा निकली है, तो वो भटकती है। कई बार आप साधनाओं के जरिए या मेडिटेशन में आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आप एस्ट्रल ट्रेवल के लिए निकल जाते हैं, बट वो डेथ नहीं है। तो इसमें आत्मा वापस कैसे आती है, इसमें डिफरेंस क्या है? एक शरीर से परमानेंटली आत्मा के निकलना और एस्ट्रल ट्रेवल के लिए निकलना, पर्पसफुली या कभी कभी अनजाने में ही। अष्टांग योग चाहे अनचाहे रूप से जब हम करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ब्रह्मचर्य आहार प्रत्याहार धारणा ध्यान ये होता है, तो हमारा प्राण जो है वो सूक्ष्म होना शुरू करता है। प्राण मीन्स, प्राण का वैसे देखा जाए लाइफ फोर्स वर्ड इंग्लिश में दे सकते हैं, बट एक्चुअली देयर इज नो ट्रांसलेशन फॉर द प्राणा। प्राणा इज प्राणा, प्राणा इज प्राण। उसको समझने के लिए अभी उन अंग्रेजों को दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब प्राण आपका सूक्ष्म होने लगता है, जैसे वो हमारे शास्त्रों में नहीं कहते हैं कि आपकी जो श्वास है, श्वास आए कि न जाए, बहुत गिनी चुनी श्वास है, इसका लाभ ले ले, तो वो प्राण की बात कर रहे हैं। वो ब्रीदिंग सिर्फ नहीं चल रही है, भीतर के प्राण चल रहा है। तो प्राण जब सूक्ष्म हो जाएगा तो इतना ये वेट हम बॉडी पे, आप जब जमीन पे जब ध्यान करते हो तो ऐसे हजारों में आपको नाम बता सकता हूँ जो जब जप करते हैं तो जमीन से एक एक हाथ ऊंचे हो जाते हैं, क्योंकि प्राण सूक्ष्म हो गया है। जब आप मेडिटेशन में रहते हो तो आपकी ब्रीदिंग पूरा इस तरह का रिदमिक हो जाता है कि शरीर हल्का पड़ जाता है, और शरीर हल्का होगा तो क्या होगा। अब उसके प्रमाण भी देता हूँ, ये आपको अरबिंदो घोष के जीवन में एग्जाम्पल मिलेगा, रामकृष्ण परमहंस की अर्धांगिनी माँ शारदा के जीवन में ये प्रसंग मिलता है आपको, और कई संतों के जीवन को मैं
बता सकता हूँ कि ये प्राण, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने प्राण को साध लिया, सब जो खेल है वो प्राण का है। तो इसीलिए प्राणायाम वगैरह हम करवाते हैं पूजा पाठ में पहले। तो जहाँ प्राण आपने साध लिया, प्राण आपका वो सिंक्रोनाइज हो गया, तो वो बॉडी के बाहर आप उसमें ट्रैवल कर भी सकते हैं। वो एक फैसिलिटी आप थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आएगी। लेकिन जहाँ प्राण छोड़ दिया शरीर ने, तो वो प्राण वापस आने वाला है नहीं। और अगर वो साधक तैयार है, प्राण छोड़ करके उसकी डिटैचमेंट है, बॉडी को छोड़ दिया, नया वस्त्र धारण करने जा रहा है, तो वो अपने अनुभव को छोड़ करके आगे की यात्रा में निकल लेगा। और जो लोअर ग्राउंड पे अभी हैं, अभी उनकी कई ऐष्णाएं, कई इच्छाएं बाकी हैं ना, ये खाना है, ये पीना है, मेरे बच्चे क्या हो गए। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट, मतलब ये इंसिडेंट आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में देखते हो कि बेचारा 3 दिन से बस रखे हुए हैं घर पर के, ना जा रहा है ना आ रहा है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन आ जाएगा जिसमें उसका बहुत मोह है, सपोज करो पोता है, फिर वो पोता आकर के वो कहेगा दादाजी मैं आ गया, और खट करके वो चला जाता है। ये होता, ऐसा मैंने देखा है। मैं अपने रियल इंसिडेंट, अपने अनुभव से बताता हूँ कि उनका अपने ज्येष्ठ पुत्र में मोह था। तो पिता की मृत्यु हो रही थी, ये आंखों देखी बात बता रहे हैं। अब वो फॉरेन में है, ज्येष्ठ बेटा जो है वो तो समझो यूएस वगैरह में है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो तुरंत 24 घंटे में आ जाए। और इनकी जो हालत हो रही थी कि सारी नाड़ियाँ आपकी डूबनी शुरू होती हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो पहचान जाते हैं कि शरीर का सब कुछ निकल चुका है, एक जगह प्राण अटका हुआ है उसका। प्राण अटका हुआ प्राण, वो प्राण उसके मोह के कारण अटका हुआ है। तो वो बार बार बोल रहा है कि अशोक अशोक अशोक। वो प्राण अशोक का रट लगाए रहे, बाकी अगर अशोक आ जाए तो ये छोड़ देगा। तो आइडिया क्या निकाली गई कि एक, जिस तरह से आप देखते हो आजकल मिमिक्री आर्टिस्ट वगैरह होते हैं जो किसी की आवाज़ निकाल सकते हैं, तो ऐसा बच्चा घर में कोई था, तो उसको समझाया गया कि तुम दूर से आ जाना कि दादा अशोक मैं आ गया, अशोक बोल रहा हूँ, काइंड ऑफ दैट। उसकी आवाज़ से तुम्हें उसको अभिवादन देना है। और जैसे उसने दूर से आवाज़ देती हुई आवाज़ दी, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। I'm getting goosebumps. तो ये एक्सपेरिमेंट्स जीवन के मतलब हमने प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जाते हुए प्राण आपका अगर पानी पे अटका है तो लोग नहीं कहते हैं इसके मुंह में पानी दो, भाई पानी देने से क्या होगा? कभी लॉजिकल पूछो भी तो सही। हिंदू धर्म बड़ा वैज्ञानिक है, हम पूछते ही नहीं कि उसके मुंह में पानी डाल क्यों रहे हो। जल जो है ना, सबसे एक उत्तम रेमेडी है हर चीज की। जल से आप सूर्य को जब अर्घ देते हो तो ब्रह्मांड से जुड़ते हो। जल शरीर पे डालो तो खुद शीतल होते हो। जल का संकल्प लो तो वो काम लगता है। पूजा में जल काम लगता है, शिव जी पे जल काम लगता है। तो जिस मरते हुए जीव के मुख में, गंगा जी को तो हमने बड़े सम्मान से उसको जोड़ दिया, पर जहाँ गंगा जी नहीं है, साधारण जल भी जब उसके मुंह में डालते हो तो जल लगभग आपको शीतल कर देता है उसकी प्रॉपर्टी से। आपको बहुत तेज भूख लग रही हो, आप 1 गिलास पानी पी लो, जल पी लो, आपकी भूख थोड़ी सी शांत। आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, 1 गिलास जल पी लो। आपको बहुत टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, 1 गिलास जल पी लो। तो ये जल काम कर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई चीजें हम वैज्ञानिक तरीके से जाने अनजाने उस पर ध्यान नहीं देते, बट इट हैज गॉट कनेक्टिविटी। आपके इंसिडेंट से मेरे को एक अपना भी पर्सनल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, कुछ व्यूअर्स को भी शायद समझ आएगा। मेरे दादी सास, शी वॉज बेड रिडन फॉर लाइक 2-3 महीने। मतलब इतनी बुरी कंडीशन थी कि एवरीबडी वॉज प्रेइंग कि अब मतलब इनके प्राण निकल जाए, बट समहाउ प्राण नहीं छूट रहे थे। सारे रेमेडी सब कुछ कर लिया था, हर तरीके से पंडित जी, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, क्योंकि समझ आ रहा था कि प्राण अटक गए हैं। और प्राण जैसे अटके, जिसमें अटके थे, मतलब फैमिली का ही कोई पर्सन था, बट जब उन्हें ये रियलाइज हो गया था कि अब वो नहीं आएगा, उन्होंने बहुत, मतलब हमें पता था कि वो कहाँ पे, हाँ बहुत वेट किया, लेकिन जब पता नहीं कैसे उनको रियलाइज हो गया कि अब वो नहीं आएगा, एंड देन शी मूव्ड ऑन। हाँ, उन्होंने तब गिव अप कर लिया था। अच्छा, वो गिव अप करने के बाद यात्रा समाप्त नहीं होती है। अब उसकी इम्प्रेशन जो है ना, बॉडी तो आप जला के आ गए, तो वो इम्प्रेशन कैरी फॉरवर्ड होता है माइंड में। अच्छा, आत्मा के साथ मन भी चलता है। गरुड़ पुराण पर होगे तो समझ जाओगे कि कंपोनेंट मोबाइल की तरह कैसे। तो वो मन के अंदर जो बन गई बात, वो चीज उसको वजन देती है, उठने की बजाय उसको नीचे ही रखती है। तो जो हम लाइट की तरफ ज्यादा बढ़े, मैं लाइट शब्द को सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा हूँ, दूसरा मैं शब्द क्या दूं, तो जो हमारा
उद्धार होना चाहिए उस पे ना हो के हम नीचे में रह जाते हैं। और नीचे रहते हुए फिर पितृदोष वगैरह जब फलीभूत हो जाते हैं तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो मेरा तो ये शौक रहा कि एक साइंटिफिक लाइन के ऊपर इसको रिसर्च करने का। तो पितृदोष के जब हम रिसर्च कर रहे थे फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, उनका सॉल्यूशन तो पंडित करवा ही रहा था, पर जानबूझ करके वो केस लेना जिसमें पितृदोष मतलब जो है ना, अब लिखा तो आप मानोगे नहीं, आई हैव गॉट वीडियोस ऑफ दीज थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, जहाँ एक दुबली पतली लड़की है और वो 2-2, 3-3 कलश जल के पी रही है, क्योंकि उसके अंदर जो पितृ मतलब आह्वान हुआ है वो कह रहा है कि मैं जब मर रहा था ना तो मुझे पानी नहीं दिया, वो पानी पी रहा है। और फिर उसकी एक उंगली पकड़ करके उसको पंडित जो है, एक विधि है, विधान है, उसको एक प्रोसीजर है, सब नहीं कर सकते उसको। फिर वो जब कहते हैं कि अभी तुम तृप्त हो, अब तुम शांत हो, अब तुम अपनी आगे की यात्रा करो, सबको आशीर्वाद दो, हो जाता है। एक नहीं, मैं 50 किस्से आपको बता सकता हूँ ऐसे। तो ये पितृदोष में होता है। कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, नहीं, हमारी नौकरी में ग्रोथ नहीं होती, शादियां टूट जाती है, परिवारों की हेल्थ चली जाती है, नो डाउट। आई मीन आजकल गूगल और ये यूट्यूब पे काफ़ी दुकानें खुली हुई है, बट इफ़ यू गो टू द राइट पर्सन एंड द राइट वे और उसकी राइट रेमेडी, तो वो आपको बिल्कुल खोल के बता देगा कि यहाँ पर आपका पितृ आपको नर रहा है, उसका ये रीज़न है। और जब वो पितृ का प्रवेश होता है तो कई बार मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती है। एक अहमदाबाद के किस्से को मैं बताऊं कि ये जर्नी तो होनी चाहिए, आर्मी या एयरफोर्स के आदमी कितने कड़क स्ट्रांग होते हैं। तो पितृदोष में दिखाई गया, उन्होंने कहा कि गुरुदेव इसका निराकरण करें। तो जो हमारी एक्सपर्टाइज टीम थी उसको लगाया कि भाई जो भी पूजा पाठ है वो तो ठीक, खर्चा पानी तो वो दे देंगे, पता चले कि भाई इसमें दोष क्या है। तो वो पितृ जो थे वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स रहे, भारतीय वायुसेना के लिए काम करने वाले। और वो जिसके शरीर में उनका प्रवेश हुआ तो उन्होंने कहा लाओ मेरा सामान, जाते हुए मुझे मिला ही नहीं, मेरा सामान लाओ। तो पंडित जी पूछे भाई इनका कौन सा सामान है? तो बेटा समझ गया, बोले पापा को ड्रिंक करने की बड़ी आदत थी। वो लास्ट में ड्रिंक नहीं किया उसने। तो ड्रिंक, गुजरात तो ड्राई प्लेस है, तो बोले व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज व्हाट विल हैपन कि इसको हम झूठा नहीं बोल सकते हैं, आपको देना तो पड़ेगा। तो व्यवस्था की गई। तो ही सेड, जाते हुए व्यक्ति को उसने टाइम दिया कि जा रहे हो तो एक नहीं 2 लाना, यहाँ तक भी 2 लाना, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ सच कि वो उतने पैक पिएगा। और जब उसको वो ऑफर किए गए, वो स्त्री शरीर के अंदर प्रवेश था जो कभी लिकर कंज्यूम नहीं करती थी, बावजूद उसके उसने लिकर कंज्यूम किया। और जब उसको वापस से भेजा गया कि अब तो आप संतुष्ट हो, वो अपने छोटे बेटे से नाराज चल रहा था, तो उसे बात ही नहीं कर रहा है। अच्छा, नहीं बात करूंगा। अरे बोले अभी तो आप उसको माफ कर दो। तो ये प्रेजुडाइज होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम डेथ के बाद की जर्नी कर रहे हैं, अगर आपके मन में ये प्रेजुडाइजेस रह जाते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारा उत्थान करने की बजाय हमें नीचे की तरफ रखते हैं। और जब आप नीचे के ट्रैफिक में अटक गए, सपोज करो आपको जाना था प्लेन को ऊपर फ्लाई करते हुए, लेकिन आप रनवे पे चल रहे हो, रनवे तो छोड़ो, आप स्टेट हाईवे की तरफ बढ़ रहे हो, तो ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। राइट, सही कह रहे हैं आप। तो उस ट्रैफिक में आप जो अदर एंटिटीज बोलते हो, तो वो जो होती हैं, तो फिर वो घर्षण कभी कभार हमें सुनने समझने को मिलता है, ये फैक्ट है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आजकल समाज इतना पढ़ा लिखा है, वो हमें अनपढ़ समझता है। तो इन चीज़ों के प्रूफ, और वी आर नॉट आंसरेबल एंड अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज स्टूपिड थिंग्स कि हम साबित क्यों करेंगे। हाँ, क्यों करेंगे, जो चीजें हैं तो है, जो हमारे मतलब इतने पढ़े लिखे अच्छे शानदार किस्म के एडमायरर्स मिलते हैं, शिष्य मिलते हैं, पर ये एक दुनिया है। मैं चाहूँगा इस पर एक अच्छा रिसर्च करके ऑथेंटिकली इसको पेपर के अंदर इस्टेब्लिश किया जाए। बट यस है, मरने के बाद एक जर्नी है। स्वामी जी, वही जर्नी मैं आपसे एक और सवाल आ रहा है मेरा कि जब कई लोगों को ना अपने पितरों की या कुछ जो डेड है और उनकी आवाज़ें आती हैं या उनको वो नज़र आते हैं या उनकी एनर्जी फील होती है, बट वो उनसे कई बार गलत काम भी कराते हैं जो कि वो सही, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके कोई अपना है, वो आपको गलत चीज़ के लिए प्रेरित नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या कोई और एनर्जी उनके नाम से या उनके रूप लेकर उनको परेशान कर रही है, उनसे गलत चीज़ें करवा रही है, तो यहाँ डिफाइन कैसे करते हैं, क्या डिफ्रेंसिएशन है, कैसी पहचान कर सकते हैं कि जो एनर्जी आपके कांटेक्ट में है वो सही नहीं है? ये जो प्रेत लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़े एक्टर होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जेन्युइनली बोलता हूँ,
काली का दुनिया में सबसे बड़ा उपासक नाम अगर आप बोलोगे तो रामकृष्ण परमहंस। माँ तारा का उपासक बोलेंगे तो वामाखेपा। ठीक, ऐसे हर देव के उपासक मिलेंगे। क्या इनके अंदर कभी काली उतरी, क्या तारा उतरी, उनके शरीर में आई? ये कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेत इतने चालाक होते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठित आपके मंदिरों की मूर्तियां नहीं होती हैं, अपने साइज से बड़ी हैं, उन मंदिरों के अंदर भी भोग प्राप्त करने के लिए वो कब्जा मार लेते हैं। ये मेरे वचन नहीं है, हमारे परम पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के भी वचन है। मंदिर की मूर्तियों में, क्योंकि उनका विधि विधान से आपने प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है। आपको जो कवच करना चाहिए, आपके जो न्यास करना चाहिए, जो विधि है, जो विधान है, जो शुद्धिकरण है, वो नहीं होने से प्रेतों का कब्जा हो जाता है और वहां मनोकामना भी पूर्ण होगी। ध्यान रखना, मनोकामना इसीलिए पूर्ण नहीं हो रही है कि उसके लिए कोई फार्मूला दूसरी है। प्रेत चाहता है कि आप उसको भोग लगाएं और उन भोगों को वो पाकर के वो अपना काम चलाएं। फिर इस बहस में हम नहीं जाएंगे, तो फिर देव ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या नहीं। सुर और असुर, ये रचना किसकी है? रुद्री पाठ करोगे शिव का तो सुर और असुर के देव महादेव ही हैं। तो एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर के होते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पर वरदान पाते हैं, कर्मों के आधार पर ही सब कुछ पाते हैं। तो असुर भी अगर करता है कर्म तो उसको फल मिलता है। क्यों रावण को वरदान नहीं मिले? सारे असुरों को वरदान मिले हैं। इन शॉर्ट, आपने जो बात बताई कि कभी कभी वो आवाजें इस तरह से होती हैं, तो क्या हो जाता है कि किसी ऐषणावश, कामनावश, मोहवश परिवार की वो आत्मा किसी में है ऑलरेडी, पर उससे स्ट्रॉन्ग एंटिटी का जब प्रेत उसमें प्रवेश करता है तो वो उसको अपने कब्जे में ले लेता है। अच्छा, आत्मा को भी अपने कब्जे में? हाँ, ये उनकी दुनिया की जो बातें हैं, ये मतलब पूरा अलग पॉडकास्ट हो जाएगा, मतलब विषय अलग हो जाएगा। तो इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला भी सिस्टम है, उसके अलग नियम है, उसके अलग कानून है, वो भी एक जगत है। तो जो स्ट्रांग होता है वो कमजोर को अपने मन मर्जी से काम करवा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अन्य धर्मों के स्थलों पर जो ये सारा काम होता है वो प्रेतों के माध्यम से ही होता है। तो प्रेतों को कौन चलाता है? प्रेत को पकड़ने के लिए भी उससे बड़ा वाला प्रेत होता है। अच्छा। हाँ, और वो बड़े प्रेतों के माध्यम से छोटे प्रेतों को चलाते हैं। और ये प्रेतों की दुनिया, आप जितना अंदर जाओगे उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो अंधकारमय है, वो नेगेटिव है, हमें नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट कट्स यू शॉर्ट। आजकल एक मुहिम चली हुई है कि 100 एंड 100 जगह पे जाओ, भगवान आपको मतलब औलाद दे देता है। विधर्मियों की बात बताता हूँ, वो प्रेत ही उसके गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। आपके घर में आपको प्रेत ही भेजा जा रहा है। जो विधर्मी है आपके यहाँ, नहीं, लोग कहते हैं हमने तो औलाद ऐसी चाहिए नहीं थी, ये नालायक औलाद कहाँ से आती है। तो आप विधर्मियों के स्थानों पर जाकर के औलाद मांगोगे तो आपको क्या सनातनी औलाद मिलेगी? वो आपके कर्म की नहीं है तो नहीं है। तो बस वो आपकी पदार्थों का मजा लेने के लिए उसको भी शरीर चाहिए। और वो सामने से कहते भी हैं। हम तो क्योंकि इस लाइन से चलते हैं तो बहुत चीजें आ जाती हैं। तो जब उनकी शरीर की मांग होती है कि अभी हमें शरीर धारण करना है, तो उनको स्थापित कर दिया जाए। तो वो कहते हैं अरे फलां स्थान पे गए तो वाह, हमें तो संतान की प्राप्ति हो गई। कौन दे रहा है आपको संतान? सोचो तो सही। उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसकी सनातनी परंपरा को चेक करो, गुरु परंपरा चेक करो, क्या विद्या है वो तो कोई सोचता भी नहीं है स्वामी जी। नहीं तो तभी तो ये आसुरी प्रवृत्तियों के लोग पैदा क्यों हो रहे हैं? बट ये कोई कानून के दायरे में तो है नहीं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो है नहीं क्या इसको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कोई। तो ये आपका धर्म, ये आपकी साधना वही बचाती है आपको। एक मिनिमम साधना, एक मिनिमम गुरुमुखी होने से फायदा ये होता है कि आप इन चीज़ों के पचड़े से बच जाते हो, चीज़ें समझ आने लगती हैं। शास्त्र सुनने से या गूगल पे सर्च करने से नहीं आता। शास्त्र आपको जब श्रोतव्य और ब्रह्मनिष्ठ गुरु समझाता है, तब एक अपने से गीता पढ़ना और गीता को गुरुमुख से समझते, दोनों में अंतर है। श्लोक तो वही है, गूगल भी वही है, एआई का ज़माना है, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। और यही जो आपने कहा ना कलयुग, तो यही कलयुग का प्रताप है। जो नहीं है वो दिखेगा। तामसिक शक्तियाँ जल्दी काम कर जाती है, सात्विक शक्तियों को काम टाइम लगता है। सात्विक में वैसे भी टाइम लगता है, क्योंकि दूध को बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, शराब लेने वाले घर पे आपके आ जाते हैं। सही बात है ना? तो ये युग का प्रभाव तो है ही। तो ये हमारे जो पास्ट लाइफ का सारा आपकी सोल जर्नी, ये सब कुछ एक ऑलरेडी डिसाइडेड होता है और आप इसी को ही फॉलो करते रहते हैं। मैंने इसमें कहा था आपको
कि आपकी इच्छा शक्ति आपको दी गई है कर्म के अनुसार, 10 मीटर जो गाय को रस्सी दी ना, उतनी आपको कर्म करने की छूट है। क्या मैं अभी डिसाइड कर सकती हूँ कि मैं अगले जन्म में क्या करूंगी? ये प्रश्न जो पूछा आपने, ये भगवान ने लिख रखा था या आपने अपनी मर्जी से पूछा? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा आपसे पूछ यही लेती आपकी हूँ। इच्छा शक्ति है ना, आपने प्रश्न पूछ लिया। हाँ। हम अपनी इच्छा शक्ति को उस रेडियस तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई बार नहीं अनेकों बार हम चाहें तो अपने कर्म से ऊंचा आराम से उठ सकते हैं। वो हमें फ्रीडम मिला हुआ है, ये हमारी स्वायत्ता है परमात्मा के द्वारा। और इसी को हम कहते हैं, आप जो भी इसको मानो, कि मनुष्य को ये तो ज़्यादा ही है, विवेक बुद्धि जिसको हम कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ माइंड, इसको आप लगा सकते हो और उसके आधार पर आप ऊंचे उठ सकते हो। गरीब को कौन बताता है कि मेरे पास खाने के लिए इतनी रोटी है, उसमें से भी एक रोटी वो गाय को या कुत्ते को खिला लेता है। अमीर अपना 1 रुपया नहीं देता। तो ये विवेक बुद्धि लगाना हमारा काम है और हम उसमें से उठ सकते हैं। तो अभी मुझे कौन सा रिश्ता लेके जाना है अगले जन्म में और कौन सा रिश्ता मैं नहीं चाहती हूँ कैरी फॉरवर्ड करने को, ये भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ। ये है मैं पर्सनली इस चीज़ को कहूँगा नहीं, ये चीज़ हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मुझे एक भी एग्जाम्पल बताओ अपनी मर्जी से रिश्ता तय कर पाना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हर एक का जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाओगे, कोई जन्म कुंडली दूसरी जन्म कुंडली जैसी सेम नहीं होती। मैंने तो हजारों जन्म कुंडलियां रिसर्च में देखता हूँ, कोई ना कोई माइन्यूट फर्क। इस पृथ्वी का कोई भी कंकर दूसरे कंकर जैसा नहीं होगा, कोई पत्ता दूसरे पत्ते जैसा नहीं होगा। तो एक 99.9% प्रत्येक व्यक्ति का कर्म अपना है। वो उसमें कहते हैं ना, जिसको देश काल परिस्थिति पात्र और फिल्मी भाषा में बोले केमिकल लोचा, जब वो बनेगा फॉर्मूला तब जाकर के वो समीकरण बनते हैं। और वो समीकरण 2 बार नहीं बनते हैं, एक ही बार बनते हैं। क्या कभी सुना है कि सेम अवतार सेम रूप में 5-7 हजार हो गए वर्ष? कोई कृष्ण फिर बांसुरी से पैदा हुआ, कोई राम जी धनुष के साथ दूसरी बार आए, कोई विवेकानंद फिर दूसरी बार आएगा? नहीं आएगा। सो वी हैव टू बी लिटिल बिट ग्रोन अप होना चाहिए। और इस चीज़ को साइंटिफिकली समझो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बचपन में हम गेम खेलते थे जहाँ पर वो डिज़ाइंस बन जाती थी, चूड़ियाँ तोड़ी हुई डालते हैं ना उसको, बच्चे छोटे बच्चे अभी भी खेलते हैं। हाँ, तो उसमें कभी भी वो डिज़ाइन रिपीट नहीं होती है। क्या आपने बादलों की संरचना कभी 2 बार सेम देखी है? कभी नहीं देखोगे। तो जो शुद्ध प्रकृति है, जो शुद्ध परमात्मा है, उसमें कोई भी इंसिडेंट सेम एज इट इज वेयर इट इज नहीं हो सकता 2 बार। नहीं हो सकता। तो रिश्ता भी गारंटी नहीं है होगा, हो जाए, संभावना नहीं हो जाए, उसकी मर्जी। वहां पर उसकी मर्जी काम करती है, उसका कंप्यूटर प्रोग्राम काम कर लेता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काम करते हैं, वो नेचुरल इंटेलिजेंस है, सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस है, वो काम करता है। तो ये आप एरोगेंट होकर नहीं बोल सकते मैं, मेरा बेटा है तो दूसरे जन्म में मेरा बेटा बनेगा। बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर उसमें वेरिएशन, शक्ल अलग होगी, नाक अलग होगी, आंख अलग होगी, रिश्ता ही अलग होगा, खान पान अलग होगा, देश काल रस्ती, बहुत कुछ अलग हो जाएगा। नॉट 100% सेम नहीं होगा। आ जाएगा, क्या पता आप उसके बेटा बन के आए और आप। हाँ, ये भी उतनी संभावनाएं हैं। और ऐसे लोगों से हम मिलते भी हैं प्रत्यक्ष जीवन में। कई बार ऐसे केसेस सामने आते हैं। हाँ, आते हैं। फिर इस चीज को हम, क्योंकि एक सेक्युलर देश के अंदर रहते हैं, तो इन चीजों को बहुत एनकरेजमेंट नहीं भी मिलता है। और हमें सनातन के प्रति उतना ना तो लगाव है, ना आकर्षण है, ना उतनी रिस्पेक्ट है कि इस चीज को हम स्ट्रेंथ बना करके लाएं। और फ्रेंच लोग और विदेशी लोग इस पर रिसर्च करते हैं और वो बताते हैं, तभी हम मानते हैं। हम यहीं पे हम पीछे रहते जाते हैं ना। बिल्कुल, स्वाभिमान होना चाहिए अपने धर्म के प्रति। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू सो मच। इतना वंडरफुल डिस्कशन। मेरे बहुत सारे सवाल थे जिनको आपने आज आंसर करा है। थैंक यू सो मच। नमो नारायण।